गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको आने वाले टाइम पे नोटिफिकेशन मिल सके। जैसे कि आप लोगों को पता है, मैं रेगुलर बेसिस पे कुछ वीडियो लेके आता हूं जो कि एग्जाम पर्सपेक्टिव से बेनिफिशियल रहती हैं। स्पोकन इंग्लिश के लिए आपको यहाँ से बहुत सारा कंटेंट मिल जाएगा और यूपीएससी या स्टेट पीसीएस के मेंस आंसर राइटिंग के लिए आप यहाँ से बहुत सारा जो कंटेंट है उसको इकट्ठा कर सकते हैं, मस्टर कर सकते हैं। तो ये द हिंदू न्यूज़पेपर का एडिटोरियल पेज है, आज का पेज नंबर 6 है ये। इस न्यूज़पेपर की पीडीएफ आपको मिल जाएगी टेलीग्राम चैनल पे, द यूपीएससी फोरम, ये टेलीग्राम चैनल का नाम है। आप यहाँ से डाउनलोड कर पा रहे हैं, वेल एंड गुड। नहीं तो आप विजिट कर सकते हैं प्रेस एरिना चैनल पे भी। यहाँ पे भी आपको इंडियन एक्सप्रेस और द हिंदू न्यूज़पेपर की पीडीएफ फ्री में प्रोवाइड करा दी जाती है। तो स्टार्ट करते हैं आज का न्यूज़पेपर डिस्कशन। ये बात कर रहे हैं स्ट्रॉन्ग सेटबैक। अब रिसेंटली छत्तीसगढ़ में माओइस्ट का एक अटैक हुआ है, तो उसके बारे में हम जान लेते हैं। वैसे ये जीएस पेपर नंबर 2 के लिए बेनिफिशियल रहता है, जो इंटरनल सिक्योरिटी के बारे में बात करता है। ऐसे भी आ सकता है क्योंकि टेररिज्म कोई नई चीज नहीं है, बहुत पुरानी है। तो यहाँ पे बात हो रही है स्ट्रॉन्ग सेटबैक। सेटबैक होता है हार होना, किसी फील्ड में हार जाना। आपकी लाइफ में भी बहुत सारे सेटबैक आएंगे, बट डिमोटिवेटेड नहीं होना है। सेटबैक के बाद भी विन करना है परसिस्टेंट हार्डवर्क के थ्रू। तो स्ट्रॉन्ग कड़ा, सेटबैक हार। आईईडी, आईईडी जो होता है एक्सप्लोसिव डिवाइस होता है। तो जो इंटेंसिव एक्सप्लोसिव डिवाइस होता है कि जो फट जाता है एकदम से, तो उसको आईईडी बोलते हैं। द आईईडी ब्लास्ट्स, ब्लास्ट प्लूरल फॉर्म में कई हुए हैं। इन बीजापुर आर दी एक्ट ऑफ फेलिंग इंसर्जेंसी। तो ये कहते हैं कि वे फ्लेलिंग, फ्लेलिंग होता है लहराना, फ्लेल होता है जैसे लटकना लहराना, तो फ्लेल बोलते हैं उसको। तो इंसर्जेंसी घुसपैठ। तो ये कह रहे हैं ब्लास्ट बीजापुर में हुए हैं, ये सिंबल है कि भाई इंसर्जेंसी यहाँ पे फैली हुई है। When an insurgent organization, कोई भी घुसपैठ की ऑर्गेनाइजेशन संस्था है, is faced with a precipice। तो यहाँ पे मतलब प्रेसिपाइस होता है कि खाई है कोई, मतलब कोई भी एक मतलब मुसीबत है, प्रेसिपाइस बोलते हैं इसको, प्रेसिपाइस। तो जब भी कोई इंसर्जेंट ऑर्गेनाइजेशन फेस करती है प्रेसिपाइस, तो इट हैज टू ऑप्शन, उसके पास दो ऑप्शन होते हैं। कैसे? इट कैन आइदर, या तो वो गो डाउन विद ए फाइट, या मतलब वो लड़ाई करके हार सकते हैं। गो डाउन मतलब हार जाना फाइट में, या पुल सम ऑफ इट्स एडवर्सरी अक्रॉस द क्लिफ। तो इसका मतलब वैसे लिटरली मीनिंग तो ये है कि भाई अपने एडवर्सरी जो अपोजिशन में होंगे उनको अक्रॉस क्लिफ मतलब पहाड़ के पार खींच सकता है। बट उसका मतलब ये नहीं कि पहाड़ के पार खींच सकता है, मतलब ये है कि मान लो किसी को खींचेंगे तो नुकसान होगा ना। इसको मेटामॉर्फिकली कैसे यूज कर सकते हैं? मेटामॉर्फिकली ये है कि भाई वो अपने जो कोई भी अपोनेंट है, एडवर्सरी है, उसको नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेगा। या इट कैन सी द फ्यूटिलिटी ऑफ इट्स एम, या फिर उसका जो एम है ना, उसका फ्यूटिलिटी होता है व्यर्थ हो जाना, उसका जो निशाना है वो खत्म हो जाएगा। या गिव अप द फाइट फॉर गुड, या अच्छाई के लिए अपनी जो है गिव अप होता है छोड़ देना, तो बोलते हैं नेवर गिव अप, तो छोड़ देगा फाइट फॉर गुड। आइडियोलॉजिकली मोटिवेटेड इंसर्जेंट ऑर्गेनाइजेशन। आइडियोलॉजिकली मतलब देखे ना, अगर मतलब पूरी आशावादी रूप से मोटिवेटेड इंसर्जेंट ऑर्गेनाइजेशन रेयरली चूज द सेकंड ऑप्शन। तो मुश्किल से ही वो दूसरा ऑप्शन चूज करते हैं कि भाई वो गिव अप कर दें अच्छे के लिए। स्पेशली विशेष रूप से दोज आर एंगेज इन द डिकेड्स ऑफ कॉन्फ्लिक्ट, बहुत दशकों से जो लड़ाई में है। इवन दोज, मतलब यहाँ तक कि भाई ऑर्गेनाइजेशन सच एज द रिवोल्यूशनरी आर्म फोर्सेज ऑफ कोलंबिया, ये कोलंबिया की ऑर्गेनाइजेशन दैट गिव अप वायलेंट इंसर्जेंसी, उन्होंने छोड़ दिया, पास्ट में है, गिव अप की सेकंड फॉर्म आई है, पास्ट में उन्होंने छोड़ दिया था इंसर्जेंसी घुसपैठ, एंड इंटर्ड इनटू द आर्मस्टिस, युद्ध विराम, फाइंड इट डिफिकल्ट टू कन्विंस फैक्शन, फैक्शन होता है ग्रुप या कैडर, जो क्षेत्र है, विच आर कमिटेड टू द वायलेंस एज मीन्स ऑफ नॉट जस्ट रेबेलियन बट आल्सो ऑफ देयर एग्जिस्टेंस। तो उन्होंने कहा कि कोलंबिया का एग्जांपल दिया है, भाई वहां पे एक इंसर्जेंट ग्रुप था, उसने सरेंडर कर दिया था। वो कुछ कन्विंस होता है किसी को अपनी बात मनवाना, तो वो डिफिकल्ट हुआ उनके लिए कि भाई जो गुट को, जो ग्रुप थे उनके साथ उनको बनाना। वो जो कमिटेड थे, जो आदमी कमिटेड थे ना, प्लूरल फॉर्म है, जो आदमी कमिटेड थे, जो बाधित थे टू दी वायलेंस, हिंसा के साथ, एज ए मीन्स, उनको साधन लगता था, एज नॉट जस्ट रेबिलियन, ना केवल विद्रोह का, बट आल्सो और देयर एग्जिस्टेंस। तो उनको यह था कि भाई हमें एग्जिस्टेंस करना है तो हमें रेबिलियन का सहारा लेना होगा। सिंस द मर्जर ऑफ द वेरियस लाइक नक्सलाइट, जो नक्सलाइट बोलते हैं, जो भाई ऐसे तो इनको नक्सलबाड़ी एक एरिया है वहां से स्टार्ट हुआ था, तो इसलिए नक्सलाइट बोल देते हैं, या माओइस्ट भी बोल देते हैं, जो माओ जेडोंग की आइडियोलॉजी को फॉलो करते हैं। तो करंट्स इनटू द पार्टी इन द अर्ली 2000, तो जब इसे मर्जर होता है, मिलान होना, वेरियस नक्सलाइट जो करंट है इनटू द पार्टी द अर्ली 2000, द कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, माओइस्ट जो बोलते हैं सीपीआईएम, हैज रेयरली वेंचर्ड होता है जोखिम लेना, टू स्पीक टू पीस, वो कभी भी इस जोखिम नहीं लेते शांति की बात करने की, या एंडिंग द वायलेंस, या वायलेंस को एंडिंग करने की। तो कॉन्फ्लिक्ट, वायलेंट कॉन्फ्लिक्ट, एक्सेप्ट, एक्सेप्ट मतलब छोड़कर, ये एक्सेप्शन है, अपवाद है, फॉर टैक्टिकल रीजन,
कुछ उनकी स्ट्रेटजी होती है, तभी वो वायलेंस को रिनाउंस करते हैं, नहीं तो वो रिनाउंस नहीं करना चाहते, हमेशा वो रिजोर्ट करते हैं वायलेंस का, वो हमेशा वायलेंस का सहारा लेते हैं। इट्स आइडियोलॉजी नॉट जस्ट टास्क ऑफ द यूटिलाइजेशन, जो इसकी जो आइडियोलॉजी है, इसकी सोच है, जो नोट ना केवल जस्ट टास्क बातें हैं, यूटिलाइजेशन, यूटिलाइजेशन होता है प्रयोग करना ऑफ वायलेंस, ना केवल यूटिलाइजेशन करते हैं वायलेंस का, हिंसा का, फॉर इट्स एम्स, जो इसके निशाने रहते हैं, बट आल्सो मेक्स इट सेंट्रल टू इट्स एग्जिस्टेंस, तो वो अपने एग्जिस्टेंस, अपने अस्तित्व के लिए इन चीज़ों का यूज करते हैं। द डास्टर्डली किलिंग, डास्टर्डली होता है बिल्कुल भयानक रूप से, लाइक हॉरिफिकली किलिंग ऑफ 8 सिक्योरिटी पर्सनल, 8 जो दर्दनाक मौत दी है उन्होंने पर्सनल को, जो सिक्योरिटी पर्सनल थे, एंड सिविलियन ड्राइवर इज एन इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोसिव डिवाइस, तो आईईडी बोलते हैं। इम्प्रोवाइज मतलब जिसमें थोड़ा सा इंप्रूवमेंट किया होता है, एक्सप्लोसिव विस्फोट होने वाला डिवाइस, यंत्र, ब्लास्ट इन बीजापुर डिस्ट्रिक्ट ऑफ छत्तीसगढ़ ऑन मंडे, माइट सीम्ड, माइट मतलब शायद हो सकता है कि लाइक ए साइन, ये साइन की तरह है, और पोटेंसी, दी पोटेंसी मतलब क्षमता है इनमें, ऑफ द सीपीआई माओइस्ट इन्फ्लिक्टिंग, इन्फ्लिक्ट होता है किसी पे कोई भी चीजें डालना, फोर्स करना, सच एक्ट्स रिमेन्स रहती है, मतलब उनमें पोटेंशियल है, भी खत्म नहीं हुआ, देयरफॉर इसलिए द माओइस्ट आर ए डेंजरस इंसर्जेंट फोर्स, ये बहुत ही मतलब माओइस्ट जो माओ जेडोंग को फॉलो करते हैं, इनका मतलब ये होता है माओइस्ट का कि जैसे चाइना और रशिया ने इन्हें फॉलो किया था, जैसे माओ जेडोंग से ये चाइना का है कि भाई जो कोई भी गवर्नमेंट है उसको टोपल करना है विद पावर एंड रिजोर्ट ऑफ द वायलेंस, वायलेंस के साथ। वाइल देयर इज ए ग्रेन ऑफ ट्रूथ, ग्रेन मतलब इसमें थोड़ा सा भाई ये है, ग्रेन वैसे दाना होता है, बट इसमें क्या है, थोड़ा सा पार्ट है ट्रूथ का, सच्चाई का, टू दैट स्पेशली इन दी अबुजमर जंगल, जो अबुजमर जंगल है वहां पे जो एरिया है, एडजॉइनिंग मतलब उसके आसपास का एरिया ऑफ बस्तर रीजन इन द स्टेट, इट इज आल्सो एक्यूरेट टू सजेस्ट दैट, यह बहुत ही ठीक होगा, स्टिक होगा बताना कि दीज एक्ट्स आर फ्लेलिंग, फ्लेलिंग मतलब लहरा रहे हैं, आउटफिट स्ट्रगलिंग टू रिटेन, रिटेन मतलब बनाए रखना, व्हाट वाज द ओनली बेस्टियन, बेस्टियन होता है गढ़ किसी चीज का, बोलते ना कि ये तो उस पॉलिटिशियन का गढ़ है, तो सेम ऐसे गढ़ फॉर द लेफ्ट एक्सट्रीमिस्ट ऑर्गेनाइजेशन, तो लेफ्ट जो लेफ्टिस्ट बोलते हैं, लेफ्टिस्ट क्या होता है कि वैसे तो ये फ्रांस से स्टार्ट हुआ था, जो राइट में थे वो पॉलिसी के सपोर्टर थे, जो लेफ्ट में थे वो अपोजिट थे, तो सेम उससे ही लेफ्टिस्ट इनको एक्सट्रीमिस्ट जो होता है उग्रवादी भावनाओं का ऑर्गेनाइजेशन का ये गढ़ रहा है। द डेथ्स ऑफ द सिक्योरिटी पर्सनल्स हु बिलोंग टू द डिस्ट्रिक्ट रिजर्व गार्ड, तो ये एक फोर्स के पार्ट थे जो जिनकी डेथ हुई है, बस्तर फाइटर्स ऑफ द छत्तीसगढ़ पुलिस आर रिसेंटली सेटबैक, ये हार हुए टू द एंटी माओइस्ट ऑपरेशन दैट हैव पिक्ड अप पीस, पिक्ड अप मतलब इसने अपना एक उठ गया था, पिक्ड अप था उठ जाना, पेस कदम, रिजल्टेड इन सिग्निफिकेंट डेथ ऑफ माओइस्ट कैडर्स, तो माओइस्ट एरिया में ये डेथ हुई है, एंड अदर ट्राइबल पीपल कोट इन द कॉन्फ्लिक्ट, बहुत सारे ट्राइबल आदमी भी इस चीज में फंस गए हैं विवाद में। इन 2024 एस्टिमेटेड 296 एजेंट्स डाइड इन द ऑपरेशन, तो भाई ये 2024 में लगभग 296 आदमी मर गए ऑपरेशंस में, और इंसर्जेंट है जो घुसपैठिया मर गए, वाइल सिक्योरिटी फोर्सेज लॉस्ट 24 पीपल, तो सिक्योरिटी फोर्सेज के 24 आदमी मरे हैं। देयर वर 80 सिविलियन डेथ्स, 80 सिविलियन भी मर गए, टू सफर 8 कैजुअलिटी, तो जो 8 ये आपदाएं हुई हैं भाई, आदमी मरे हैं। अर्ली इन 2025 इज ए मेजर ब्लो, एक झटका है, वन ऑफ द सीवियरेस्ट होता भयानक लॉसेस है फॉर द सिक्योरिटी फोर्सेज इन रिसेंट ईयर। द हैवी यूज ऑफ एक्सप्लोसिव, जो बहुत ही भयानक यूज हुआ है इस विस्फोट का, एंड कैमोफ्लेज नेचर ऑफ द प्लांटेड आईईडी, कैमोफ्लेज मतलब ढक के रखना, आईईडी होता कि भाई उस पर पैर रख दें तो ब्लास्ट हो जाएगा, तो नेचर ऑफ द प्लांटेड आईईडी सजेस्ट दैट माओइस्ट हैड प्लान्ड दिस अटैक फॉर ए लॉन्ग टाइम, तो उन्होंने प्लान भाई पहले से ही विस्फोट वहां पे लगा रखे थे, अटैक कर रखा था प्लान। द लास्ट सच आईईडी ब्लास्ट वाज इन अप्रैल 2023 इन दंतेवाड़ा जगह है जो छत्तीसगढ़ में, तो दंतेवाड़ा या फिर ये बस्तर रीजन बहुत ही खतरनाक है। द नी जर्क रिएक्शन, नी जर्क मतलब जब भाई हुआ है तभी लिया है, नी जर्क मतलब इमीडिएट लिया, पहले नहीं लिया, प्रोएक्टिव रिजल्ट नहीं था। ऑफ द इंसिडेंट विल बी सिक्योरिटी फोर्सेज इंटेंसिफाइंग देयर ऑपरेशन टू आइडेंटिफाई देयर कल्प्रिट्स, जो इसके लिए जिम्मेवार है उनको आइडेंटिफाई करने के लिए अपनी जो है इनको ऑपरेशन को गहन कर देंगे, बट पोटेंशियली टारगेटिंग इनोसेंट सिविलियन, तो इसमें हो सकता है कि भाई सिविलियन भी टारगेट हो, वाइल स्टेपिंग अप मतलब आगे बढ़ना। द सिक्योरिटी कैंपेन, जो सिक्योरिटी कैंपेन है इज इनएविटेबल, उसको टाला नहीं जा सकता, कंसिडरिंग द फैक्ट, इस फैक्ट को मानते हुए दैट माओइस्ट हैज रिफ्यूज टू अब्जॉर्ब वायलेंस, माओइस्ट ने कि भाई त्यागना, जो त्याग होता है अब्जॉर्ब होता है, रिनाउंस होता है वायलेंस को, द सिक्योरिटी पर्सनल एंड द गवर्नमेंट शुड नॉट कैरीड अवे, कैरीड अवे मतलब साथ जाना, इन रिटालिएशन, रिटालिएशन होता है प्रतिशोध लेना, बदला लेना, तो कह रहे हैं कि सिक्योरिटी पर्सनल को या फिर उनको गवर्नमेंट को ऐसा नहीं है कि बदला लेना है,
टारगेट सिविलियन को टारगेट करना है, दिस वुड प्ले राइट इनटू द हैंड्स ऑफ माओइस्ट प्रोपोगेंडा। तो ये ऑटोमेटिकली चला जाएगा भाई, उनका प्रोपोगेंडा है जो झूठ फैलाते हैं कि माओइस्ट के हाथ में चला जाएगा। अबाउट द स्टेट रिप्रेशन की गवर्नमेंट रिप्रेस दबाव करती है। एज टेम्पटिंग लुभाना, एज इट इज टू वाइप आउट खत्म कर देना द माओइस्ट मूवमेंट थ्रू द मिलिट्री मीन्स एज द यूनियन मिनिस्टर हैज प्रोमिस्ड। तो कहा कि जो टेम्पटिंग लुभावना है, इट आउट ऑफ द माओइस्ट मूवमेंट थ्रू द मिलिट्री मीन्स मिलिट्री के साथ यूनियन मिनिस्ट्री हैज प्रोमिस्ड, यूनियन मिनिस्ट्री ने प्रोमिस किया कि इट इज स्टिल प्रूडेंट, प्रूडेंट होता है चतुर होना, टू यूज सिविल सोसाइटी एक्टर्स टू वर्क आउट ए सीज फायर एग्रीमेंट। ये बहुत ही समझ की बात है कि सिविल सोसाइटी एक्टर को वर्कआउट करना है, सीज फायर मतलब लड़ाई बंद करानी है, एग्रीमेंट एंड यूटिलाइज करना है इट एंड टू दी कॉन्फ्लिक्ट, इस कॉन्फ्लिक्ट को, विवाद को खत्म करना। मतलब ये सॉल्यूशन दे दिया लास्ट में राइटर ने कि भाई सिविल सोसाइटी का यूज करना है, ऐसे नहीं है कि वायलेंस एक्ट का रिटालिएशन का काम करना है जिससे कि सिविलियन की डेथ हो जाए। तो ऐसे एमिकेबल कोई सॉल्यूशन निकालना चाहिए। आई होप आपको समझ में आया होगा, शेयर जरूर कर देना। इसके साथ मैं 2-3 मिनट की वोकेबलरी वर्ड्स की वीडियो भी अटैच कर दूंगा। रेगुलर बने रहिए, सीखते रहिए। प्लीज अपने व्हाट्सएप स्टेटस पे लगाइए। इट्स माय हम्बल रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू गाइस। ओके, आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच, बाय। Hello my dear friend, I hope you are doing great. Welcome to my channel. If you have not subscribed it, please subscribe it, press the bell icon, hit the like button also. Let's get started beginning with the first word of the day. The first word is litigious. Litigious is an adjective, its Hindi meaning is vivadi. Belligerent, combative. Example of this word, we are heading towards litigious society for trivial things we are going court. मीन्स हम अहेड टूवर्ड्स जा रहे हैं लिटिगियस विवादी सोसाइटी की तरफ, क्योंकि ट्रिफलिंग थिंग्स वी आर गोइंग टू कोर्ट्स, छोटी छोटी बातों के लिए हम कोर्ट जा रहे हैं। आई हैव क्रिएटेड ए ट्रिक फॉर दिस वर्ड लिटिगेशन। लिटिगेशन आपको पर्सनल याद होगा, पर्सनल इंटरेस्ट लिटिगेशन सुप्रीम कोर्ट में फाइल होती है, तो PIL फाइल होती है सुप्रीम कोर्ट में, तो तब लिटिगेशन होता है, किसी बंदों के बीच में विवाद होता है तभी लिटिगेशन फाइल होती है। And the second word is scrimmage. Scrimmage is a noun, its Hindi meaning is धक्का मुक्की, tussle, brawl. Example of this word, the players got into the scrimmage. जो खिलाड़ी थे धक्का मुक्की में चले गए। I have created a trick for this word, ये होता है चिल्लाना, scream, SCREAM होता है वो, scream चिल्लाना। तो हमें स्क्रीमेज में, धक्का मुक्की में स्क्रीम नहीं करना चाहिए। If you will in the like future you will listen or heard voice of the scream, then you will consider there was a scrimmage, वहाँ धक्का मुक्की हो रही है। And the third word is gamut. Gamut is a noun, its Hindi meaning is विस्तार, range, spectrum, span. Example of this word, during the discussion a gamut of opinion was flowing. डिस्कशन के दौरान एक जो विस्तार था ओपिनियन का बह रहा था, फैल रहा था। I have created a trick for this word, गेम। ये गेम है, क्रिकेट गेम है, GAM। तो इस गेम से, जैसे IPL गेम से इसका गेमेट हो रहा है, विस्तार हो रहा है, GAMUT हो रहा है, गेम।